हेलो फ्रेंड्स, चलो लव इज़ यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग साथ में सोए हुए थे। तभी वांगजी विंग को देखता है और वो बेड से उठ कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूसेन विंग की सुबह की बातें सुन रहा था और हंस रहा था। विंग चिढ़कर बोलता है, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें फ़नी क्यों लगता है। न्यूसेन बोलता है, सुबह जो वांगजी ने किया ऐसा कोई भी अल्फा नहीं करता। विंग बोलता है, कम से कम उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। विंग जब सुबह रूम से बाहर आता है तो उसकी आंटी उसके लिए बहुत वरीड थी। उसने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। फिर विंग सारे सवाल के आंसर देने के बाद सभी उसके लिए बहुत वरीड थे। वो सबसे बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। खाना खाते टाइम न्यूसन पूछता है, क्या वांगजी ने कुछ कहा तुम्हें रिजेक्ट करने के बारे में। विंग ये सुनकर सैड हो जाता है। सॉन्गलैन बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग सोचता है, सब कैसे ठीक हो जाएगा, ये सुनकर कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा। कल तक अगर कोई मुझसे पूछता कि वांगजी के बारे में अपनी राय बताओ तो मैं कहता उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। बट अब एक दिन में सब कुछ बदल गया। वो कोल्ड अल्फा अब मेरे साथी है। विंग का अपने साथी के साथ समय बिताने का बहुत सारी ड्रीम थी जो अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि वो जानता है वांगजी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। न्यूसन पूछता है, विंग तुम्हें कैसा लग रहा है। विंग बोलता है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी वांगजी को पसंद नहीं करता। अब वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो करने दो। विंग वांगजी से गुस्सा था तो उसने गुस्से में सब बोल दिया था। न्यूसन बोलता है, विंग तुम थोड़ी डिफरेंट लग रहे हो, मतलब तुम थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी वियर्ड लग रहे हो। विंग पूछता है, वियर्ड इसका क्या मतलब। न्यूसन बोलता है, तुम सबसे बातें कर रहे हो वो भी बिना रुके, और तुम प्लेन खाना खा रहे हो जो तुम कभी नहीं खाते। तुम्हें तो मसालेदार खाना पसंद है ना। विंग को अब रियलाइज होता है कि वो प्लेन खाना खा रहा है। वो इसे देखता है और खुद भी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुयांग वांगजी को बताता है कि अल्फा ने एक मीटिंग रखी है जिसमें वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो तुम्हें आना होगा। वांगजी बोलता है, ये सिर दर्द है। देन हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है। उस मीटिंग रूम में पैक के सारे मेन लोग थे। वहाँ जियांग पैक से और नी पैक से भी लोग आए हुए थे। सब वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ 3 ओमेगा हंसते हुए आते हैं। वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है। उसे अपने दिल में कुछ चुभन फील होती है, बट ये पेन नहीं था, ये उसे अंदर से हैप्पी फील करा रहा था। विंग ने एक ढीली सी शर्ट पहनी हुई थी। वांगजी सोचता है, ये शर्ट तो मेरी है। उसका कॉलर का बटन खुला हुआ है और ये थोड़ा ढीला है। वो एक ही टाइम में इतना मैसी और हॉट कैसे लग सकता है। ये तीनों मेगा अपने सामने सबको देखकर हंसना बंद कर देती हैं और अपनी सीट में बैठ जाती हैं। वांगजी अपनी मुट्ठी कस लेता है और सोचता है, यहाँ इतने सारे अल्फा उसे देख रहे हैं और उसने ये सब क्यों पहनी है। सुयांग बोलता है, वांगजी क्या तुम विंग को घूरकर मार डालोगे। वांगजी सुयांग को देखता है। इधर विंग थोड़ा डरा हुआ था। वो सुबह को याद करता है जहाँ उसका भेड़िया इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं वांगजी उसे छोड़ ना दे। वो इस टेंशन में इधर उधर घूम रहा था, अपने बालों को नोच रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था। सिचन इसे देखता है और विंग को शांत करने के लिए न्यूसन और सॉन्गलाइन को बुलाता है, बट विंग इसे शांत नहीं होता। तब सिचेन विंग को वांगजी की शर्ट देता है। अपने अल्फा के फेरोमोन को स्मेल कर विंग शांत हो जाता है। प्रेजेंट में विंग वांगजी को देखकर बहुत हैप्पी था, बट वांगजी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग इसे सैड हो जाता है। सुयांग बोलता है, तुमने उसके देखते ही अपनी नज़रें क्यों हटा ली। वांगजी कुछ नहीं बोलता। सिचन बोलता है, तो चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। पहला, मुझे मेरा मेट मिल गया है जो जियांग पैक का सबसे बड़ा बेटा है। ये सुनकर बहुत से लोग हैप्पी और बहुत से लोग सरप्राइज होते हैं। सब बातें कर रहे थे। तभी कुछ लोग सिचन को कांग्रेस बोलते हैं। सिचन बोलता है, थैंक्स। और दूसरी बात, मेरे भाई को भी उसका मेट मिल गया है। ये सुनकर वांगजी बोलता है, उसे मेरा साथी मत बुलाओ। ये सुनकर सब बातें करने लगते हैं। सिचन बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हो वांगजी अपने साथी को रिजेक्ट करना चाहता है, तो वांगजी हमें एक अच्छा सा रीज़न दो
कि तुम विंग को क्यों रिजेक्ट करना चाहती हो। वांग जी बोलता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला, वो एक मेल ओमेगा है। दूसरा, वो वीक है। तीसरा, मैं उसे हेट करता हूँ, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर सीजन जोर से बोलता है, वांग जी तुम ऐसे विंग का इंसल्ट नहीं कर सकती। वांग जी बोलता है, एक और रीज़न है, मैं किसी और को अपना साथी चाहता हूँ। वांग जी खड़ा होकर गेट के पास जाता है और वहाँ से वांग लिन जाओ को लाता है। वो उसके वेस्ट पे अपना हाथ रखकर बोलता है, मैं इसे अपना पार्टनर चाहता हूँ। ये देखकर सीजन बोलने वाला था, तभी वांग जी की तरफ एक फ्लावर पॉट उड़कर आता है जिसे विंग ने गुस्से से फेंका था। वांग जी फ्लावर पॉट को डच कर देता है और वो विंग की तरफ देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। इससे वांग जी को अपने दिल में पेन होता है। आसपास के लोग सब विंग की हरकतों को देखकर सरप्राइज थे। एक ओमेगा होकर उसने अल्फा पर वार किया। विंग उन दोनों को देखता है और गुस्से से बोलता है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। वांग जी विंग की बातें सुनकर सरप्राइज था। वो बोलता है, तुमने क्या कहा। विंग अगेन गुस्से में बोलता है, मैंने कहा तुम गधे उस लड़की के साथ निकल जाओ। तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे मुझे हर्ट होता है। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। मुझे कैसा साथी मिल जाएगा जो तुमसे 1000 गुना बेटर होगा, तो यहाँ से निकल जाओ। विंग जोर से चिल्लाता है। ये सब सुनकर जब वांग जी नहीं हिलता तो विंग उसे हिट करने के लिए कुछ और ढूंढता है। वो सारे फ्लावर पॉट को वांग जी को हिट करने के लिए फेंकता है। ये देखकर सुयंग और वैन नी उन दोनों को बाहर खींच लेते हैं। वहाँ के सारे लोग बहुत ही शॉक्ड हुए बैठे हुए थे। इधर सीचेन स्माइल करता है। उसने पहली बार अपने भाई को इतना शॉक्ड देखा था। नेक्स्ट सीन में न्यूसन और सोंगलैन विंग के साथ जा रहे थे। इधर विंग वांग जी को गालियाँ दे रहा था। न्यूसन बोलता है, विंग अब शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता बट तुम डिफरेंट लग रहे हो। विंग बोलता है, डिफरेंट। सोंगलैन बोलता है, हाँ जिस तरह से तुम हो और बातें कर रहे हो ये डिफरेंट है। ये वो विंग नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। तभी पीछे से सिचन बोलता है, हाँ मैंने पैक डॉक्टर से पूछा, उसने कहा ये मार्क होने की वजह से है। डॉक्टर ने कहा मार्क होने के बाद पार्टनर की कुछ हैबिट एक दूसरे में आती है। विंग डरकर बोलता है, क्या ये बुरा है। सिचन बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये बस नेचुरल है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। और तुम्हारी हैबिट चेंज होने के बाद भी तुम हमारी क्यूट विंग ही रहोगी। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो क्लब में था। सुयंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आता तुम उस लड़की को क्यों लाए। वांग जी बोलता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। वो उसके गुस्से के बारे में सोचता है और कैसे उसने उसे जाने के लिए कहा। वांग जी को विंग अब इंटरेस्टिंग लगने लगा था। नेक्स्ट सीन में वांग जी स्कूल में था। वो लाइब्रेरी से निकल रहा था, तभी उसकी टक्कर विंग से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग थोड़ा नर्वस था, वो वहाँ से जाने लगता है, बट वांग जी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। वो विंग को ग्रैब कर दीवार पर पिन कर देता है और उसे घूरने लगता है। वो विंग को देखता है जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सोचता है ये कितना प्यारा लग रहा है। तभी विंग डर कर बोलता है, मुझे जाने दो। वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। विंग बोलता है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं। वांग जी बोलता है, तो तुम। विंग सोचने लगता है और फिर वांग जी के पैर को हिट कर वहाँ से भाग जाता है। इधर वांग जी अपने पैरों को पकड़कर विंग को भागते हुए देख रहा था। विंग को ऐसे भागते हुए देखकर उसे बहुत ही हैप्पी फील होता है। इधर विंग सीधे मैंसन आता है। विंग अपने घर जाने वाला था, बट सिचेन ने उससे उसकी आंटी को रोक लिया। उसने उसे मैंसन में ही रहने के लिए कहा। सिचेन ने कहा कि वो अब एक फैमिली है तो उसे अब मैंसन में ही रुकना चाहिए। इसलिए विंग अपने रूम में जाता है। विंग का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि वो वांग जी के इतने क्लोज था। वो बार बार बोलता है कि उसका दिल इतनी तेज़ी से ना धड़के, बट उसका दिल मानता ही नहीं। वो पास में रखे बॉटल से सारा पानी पी जाता है, बट फिर भी वो शांत नहीं होता। वो सोचता है, विंग तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो ये सोच रहा था तभी उसे कोई ग्रैब कर
दीवार पर पिन कर देता है। विंग डर कर पूछता है, ये कौन है? वांग जी डार्क वॉइस में बोलता है, ये मैं हूँ। ये सुनकर विंग को राहत मिलती है। वांग जी बोलता है, तुमने जो लाइब्रेरी में किया, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर विंग डर जाता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी की आइज़, वांग जी की लिप्स, वांग जी की लिप्स कितने पिंक है। विंग को इसे टेस्ट करने का मन होता है। वो वांग जी की बातों को इग्नोर करता है और बिना सोचे समझे वांग जी को किस कर लेता है। वो उसकी लिप को सक करते हुए सोचता है, वांग जी की लिप कितने सॉफ्ट हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से दूर होकर बोलता है, वांग जी, वो मैं। तभी वांग जी विंग के वेस्ट को करीब खींचता है और विंग को किस करने लगता है। विंग इस फीलिंग में खो जाता है। वो वांग जी को टाइटली होल्ड कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की लिप को सक कर रहे थे। वांग जी विंग की लिप को बाइट करता है, जिससे विंग मौन करता है। वो दोनों सांस लेने के लिए अलग होते हैं। विंग सोचता है, अभी क्या हुआ? मैंने वांग जी को किस किया, बट वांग जी ने भी मुझे किस किया। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरे लिए कुछ फील कर रहा है? क्या वो मुझे अपना मेट बनने के लिए मौका देगा? बट वांग जी, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ है? विंग वांग जी की चुप्पी से डर जाता है और फिर खुद ही वांग जी का नाम पुकारता है। वो ऊपर वांग जी को देखता है जो उसे घूर रहा था। वांग जी बोलता है, चलो ऐसा दिखावा करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर विंग का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो सोचता है, विंग, तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। विंग खुद को डांटता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सो बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।